हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा बकल कैविटी होता है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की थी और हमने देखा था कि जो हमारा टीथ होता है, टंग होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है हमारे बकल कैविटी में। जो हमारा फूड होता है वो बकल कैविटी में आते ही जो उसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो हमारे टीथ से किया जाता है और उसके आगे का जो केमिकल डाइजेशन होता है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं, जिसमें कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो अपना सिक्रेशन देता है हमारे बकल कैविटी में और हमारे फूड का जो है वो हमारे ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स ये एक छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंस को बनाते हैं और ये रिलीज़ करते हैं जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे ग्लैंड्स इस ज़रूरत को पूरा करते हैं क्योंकि ये कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिससे कि जो फंक्शन होता है हमारे बॉडी का वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड क्या है? अन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। ये ऑर्गन होते हैं जो कि प्रोड्यूस या फिर रिलीज़ करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को जो कि हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है एक्सोक्राइन और सेकंड है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है इसमें डक्ट होते हैं, यानी कि जो भी इसमें केमिकल सब्सटेंस बनते हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन में। नेक्स्ट सेकंड है एंडोक्राइन जो कि विदाउट डक्ट होता है, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ये डायरेक्ट अपने सिक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में देते हैं और जो भी सब्सटेंस हमारे एंडोक्राइन वाले पार्ट से निकलता है उसे हम कहते हैं हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन होता है ये कुछ या तो एंजाइम सिक्रेट करेंगे या फिर इसका जो अनदर एग्जांपल है वो स्वेट हो सकता है, म्यूकस या फिर मिल्क जो है, ये सारे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं जो कि डक्ट की हेल्प से हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये एक टाइप से एसेसरी ग्लैंड होते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है केवल। बाकी जो भी हमारा फूड का प्रोसेस होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है ये किस टाइप का ग्लैंड है ये हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और ये मेनली 3 पेयर्स में है यहाँ पे। और ये मेनली 3 मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो हमारे बकल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी के साइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 पेयर्स होते हैं, यानी कि ये जोड़े में रहते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड का वो होता है पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट होता है ये तीनों ग्लैंड्स में, यानी कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है इनमें सबसे ये लार्जेस्ट होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका पोजीशन यानी कि इसका लोकेशन क्या होता है, तो ये प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ फेस। जो हमारा फेस होता है वो हमारे फेस के दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जस्ट हमारे ईयर के सामने इस साइड ये प्रेजेंट होता है। तो अगर ये इधर प्रेजेंट है तो ये दूसरे साइड भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड का फर्स्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड, इसका जो पोजीशन होता है वो हमारे ईयर के जस्ट सामने होता है। और जो इसका डक्ट होता है उसे हम स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन है तो ये अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू देता है। तो इसका जो डक्ट का नाम होता है वो स्टेंसन्स डक्ट कहलाता है, विच ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल अपोजिट टू द अपर सेकेंड मोलर। जो हमारा अपर सेकेंड मोलर होता है, हमने टीथ का जब स्ट्रक्चर और पोजीशन देखा था तब मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड मोलर होता है वो हमारे ओरल कैविटी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा अपर जॉ होता है वहाँ पे सेकेंड मोलर जो होता है उसके जस्ट अपोजिट ये वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल है जो हमारा टीथ होता है और हमारा जो चिक वॉल है इसके बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे ये डक्ट आके खुलते हैं और अपना सिक्रेशन जो है हमारे ओरल कैविटी में ये आता है। नेक्स्ट जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो लिंगुअल वर्ड है ये हमारे जो टंग होते हैं उससे लिया गया है। तो ये सबलिंगुअल यानी कि ये हमारे टंग के बिलो प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड बिलो द टंग। और जो इसका डक्ट होता है उसे हम डक्ट ऑफ रिबिनस कहते हैं, विच ओपन अंडर द टंग। तो ये जो डक्ट होते हैं रिबिनस ये हमारे टंग के जस्ट नीचे ये ओपन होते हैं। जब हम अपने जो हमारा जो टंग होता है उसे हम ऊपर करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि साइड में 2 डक्ट जो होते हैं वहाँ पे ये ओपन होते हैं और जो अपना सिक्रेशन जो होता है वो हमारे ओरल कैविटी में आता है। तो इस वाले पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है और इसके डक्ट जो होते हैं ये ओपन होते हैं अंडर द टंग। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड वो है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर
ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं ये एंगल ऑफ लोअर जॉ, जो हमारा एंगल होता है ये लोअर जॉ वाले एंगल पे प्रेजेंट होता है। इस साइड में हमारा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है, जिसे कि हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। और जो उसका डक्ट होता है उसे हम वाटसन डक्ट कहते हैं, जो कि ओपन होता है अंडर द टंग। ये भी हमारे टंग के नीचे ही ये अपना सिक्रीशन, अपना जो भी सब्सटेंस होते हैं वो अपना रिलीज़ करता है हमारे बकल कैविटी में, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, इनमें जो इनका कॉम्पोजिशन होता है इसमें मेनली वाटर प्रेजेंट होता है 99% तक, और बाकी जो 1% बचता है इसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें म्यूकस सिक्रेट होते हैं हमारे ग्लैंड से, ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में, ताकि हमें निगलने में दिक्कत ना हो। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सलाइवा आने लगता है, या फिर अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद होती है उस टाइप की अगर आप चीज़ें देखते हैं तो आपके माउथ में पहले से ही जो सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छे से चबा के और ध्यान से खाना चाहिए, ताकि प्रॉपर जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो और अपने सिक्रेशन को हमारे बकल कैविटी में दे, ताकि हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो अच्छा हो। और जो म्यूकस होते हैं वो यहाँ बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे फूड को लुब्रिकेट करते हैं, जो हमारे फूड को पास करने में हेल्प करता है, ताकि ईजिली हम अपने गले से खाने को निगल सकें। अगर ये म्यूकस सिक्रेट नहीं होंगे तो खाना जो है काफ़ी सूखा सूखा लगेगा और निगलने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। कभी कभी आपको भी ऐसा फील होता है कि जो खाना है वो अटकता है गले में, क्योंकि प्रॉपर जो है म्यूकस सिक्रेट नहीं होता है। और अगर ज़्यादा हम एक ही बार खाने लगते हैं और जल्दी जल्दी निगलना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे म्यूकस होते हैं ये उतने प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो हमारे गले में अटकता है, और तब हम पानी की हेल्प से अपने फूड को निगलते हैं। तो इसलिए खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, ताकि जो म्यूकस है या फिर और जो एंजाइम वगैरह जो रिलीज़ होते हैं वो अच्छे से फूड के साथ मिक्स हो और ये इसे हम इजीली अपने गले से पास कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये मेजर ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ एंटीबॉडी भी रिलीज़ करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे फूड के थ्रू चले जाते हैं तो वो उसे भी किल करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे एंजाइम और जैसे कि वाटर हुआ, म्यूकस हुआ, जो सलाइवरी अमाइलेज है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ओरल कैविटी में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, जो कि हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो मम्स डिजीज़ होता है उसमें हमारे पैरोटिड जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है वो फूल जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है, इस वजह से उनमें वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो स्वेल कर जाते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, बहुत पेन होता है। तो ये अक्सर छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो स्वेल कर जाता है, और उस केस में क्या होता है कि एक प्लास्टर मिलता है जो कि चौकोर होता है और उसमें डॉट डॉट जो होते हैं वो छेद उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसे वहाँ पे चिपकाना होता है ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो कम किया जा सके। ये अक्सर जो है बेलाडोना का जो प्लास्टर मिलता है उसे हम यहाँ पे लगाते हैं, ताकि जो बेलाडोना होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन्फ्लामेशन को कम करने में, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग को कम करता है, पेन वगैरह को ये काफ़ी ज़्यादा कम करता है, ताकि जो हमारा स्वेलिंग है वो कम किया जा सके। इनकेस अगर आपको पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कि हम मम्स डिजीज़ कहते हैं, और ये वायरल इन्फेक्शन होता है इस डिज़ीज़ में, और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर कुछ निगलना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है खाने को निगलने में। भूख वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा कम ही लगता है, और हेडेक वगैरह इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं कॉमन, ये इसमें इस डिज़ीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो मेनली इसका जो सिम्टम होता है वो फीवर होता है, और इसमें इन्फ्लामेशन होता है, पेन वगैरह और स्वेलिंग देखने को मिलती है, और ये नॉर्मली जो है वो प्लास्टर से ठीक भी हो जाती है। अगर आपको इनकेस कभी हो भी जाता है तो आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, ताकि जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो कम हो सके। इसकी और भी होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अक्सर लोग प्लास्टर का ही यूज़ करते हैं जो कि बेलाडोना का होता है।
तो यहाँ पे आज हमने सलाइवरी ग्लैंड को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इसके जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट बचा है उसे हम कवर कर लेंगे, और जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स बचे हुए हैं जैसे कि जो लीवर है, पैनक्रियास, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।